नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज मैं एक क्रिप्टो सिक्योरिटी ऑडिटर की टोपी पहनकर आपसे बात करने वाला हूं। जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में प्रोटोकॉल 23 अपग्रेड के बाद पाई नेटवर्क ने अपना बिल्कुल नया डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पाईडेक्स लॉन्च कर दिया है। अब एक ऑडिटर के नजरिए से नई तकनीक का सीधा मतलब होता है नए जोखिम। तो आज हमारा मुख्य फोकस इस बात पर होगा कि इस शुरुआती बीटा रोलआउट के दौरान हम अपनी डिजिटल संपत्तियों और वॉलेट्स को पूरी तरह से सुरक्षित कैसे रखें। और हां, यहां दी गई सारी जानकारी सीधे आधिकारिक गाइड से ली गई है, ताकि हम बिना भटके सिर्फ और सिर्फ ठोस तथ्यों पर बात कर सकें। आज के इस विवरण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, बहुत ही संक्षेप में बता दूं। हम शुरुआत करेंगे नए उपयोगकर्ताओं के लिए एक जरूरी चेतावनी से, फिर कुछ बेसिक लेकिन अहम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज टर्म समझेंगे, सुरक्षित एक्सेस के लिए एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देखेंगे, लॉन्चपैड और कम्युनिटी स्टेकिंग पर बात करेंगे, स्कैम्स को पहचानने के तरीके जानेंगे और आखिर में देखेंगे भविष्य का रोड मैप। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। नए उपयोगकर्ताओं के लिए एक चेतावनी, यानी इस नए बीटा परिदृश्य को सुरक्षित तरीके से कैसे नेविगेट किया जाए। इस एक तरह से एक चेतावनी की कहानी समझ लीजिए। देखिए, पाईडेक्स अभी अपने बहुत ही शुरुआती बीटा रोलआउट फेज में है। इसका मतलब है कि ये अभी पूरी तरह से पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। एक्सेस सख्ती से सिर्फ वेरीफाइड पायनियर्स और सिस्टम से जुड़े डेवलपर्स के लिए ही खुला है। अब होता क्या है कि जब कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो अक्सर लोग शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं और बस यहीं स्कैमर्स को मौका मिल जाता है। एक ऑडिटर के तौर पर मेरी स्पष्ट सलाह यही है कि अगर आधिकारिक रूप से एक्सेस नहीं मिला है तो जबरदस्ती सिस्टम में घुसने की कोशिश बिल्कुल ना करें। थोड़ा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि इस बीटा वातावरण में आखिर जोखिम क्या-क्या हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि पब्लिक ट्रेडिंग अभी बहुत सीमित है। इसकी वजह से लिक्विडिटी यानी बाजार में मौजूद फंड्स काफी कम है, और जब लिक्विडिटी कम होती है ना, तो एक छोटा सा ट्रेड भी कीमतों में भारी उतार चढ़ाव ला सकता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर स्पैम और नकली संपत्तियों को रोकने के लिए टोकन वेटिंग की एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया लगातार चल रही है। यही वो कारण है जिनकी वजह से अभी हमें ऑपरेशनल लेवल पर अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम हिस्से पर, मुख्य डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की परिभाषाएं। इस इकोसिस्टम में सुरक्षित काम करने के लिए ये शब्दावली जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे आम शब्द जो बार बार सुनने को मिलेगा वो है टोकन स्वैपिंग। आसान भाषा में कहें तो किसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर एक एसेट के बदले दूसरा एसेट लेना ही स्वैपिंग है। पाईडेक्स के मामले में इसका सीधा मतलब है अपने पाई कॉइन्स को देकर नए पाई आरसी टोकन्स प्राप्त करना। जब भी एक्सचेंज के स्वैप टैब का इस्तेमाल किया जाता है तो असल में यही बुनियादी काम हो रहा होता है। नए लोगों के लिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना पहला और सबसे जरूरी कदम है। दूसरा बड़ा शब्द है लिक्विडिटी पूल्स। ये क्या होते हैं? दरअसल ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लॉक किए गए फंड्स होते हैं जो एक्सचेंज पर किसी भी ट्रेडिंग को संभव बनाते हैं। जो लोग इन पूल्स में अपना फंड डालते हैं उन्हें इसके बदले में रिवॉर्ड मिलते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले चर्चा की, इस शुरुआती रोलआउट में ये पूल्स अभी बहुत छोटे हैं और इसी कारण से अभी कीमतों में इतनी अस्थिरता देखने को मिल रही है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, सुरक्षित स्टेप बाय स्टेप एक्सेस ट्यूटोरियल। चलिए देखते हैं कि आधिकारिक एक्सेस की सही प्रक्रिया क्या है। एक्सचेंज तक पहुंचने का यह बिल्कुल सटीक और सबसे सुरक्षित तरीका है। इसे ध्यान से समझें। पहला कदम, हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, मुख्य पाई नेटवर्क ऐप के अंदर मौजूद आधिकारिक पाई ब्राउजर को ही ओपन करें। दूसरा कदम, ब्राउजर के एड्रेस बार में सीधा pidex.py टाइप करें या फिर इसे आधिकारिक डीएफ डायरेक्टरी से खोलें। और तीसरा कदम, अपने पाई वॉलेट को सुरक्षित रूप से कनेक्ट करें। याद रखिए, इस प्रक्रिया से थोड़ा सा भी भटकना वॉलेट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम सुरक्षित और असुरक्षित कनेक्शन के बीच एक साफ लकीर खींच सकते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अगर आधिकारिक पाई ब्राउज़र और लेटेस्ट वॉलेट वर्जन जो पाई आरसी को सपोर्ट करता है उसका इस्तेमाल हो रहा है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई भी अनजान बाहरी लिंक, थर्ड पार्टी ऐप या क्लोन किया गया ब्राउज़र सीधे तौर पर असुरक्षित है। सुरक्षा पूरी तरह से सही एनवायरनमेंट चुनने पर निर्भर करती है। ट्रेडिंग के बेसिक्स को समझने के बाद अब रुख करते हैं इकोसिस्टम के कुछ और शानदार फीचर्स की तरफ, लॉन्चपैड और कम्युनिटी स्टेकिंग। यहाँ लॉन्चपैड के दो अलग अलग लेकिन जुड़े हुए काम देखे जा सकते हैं।
एक तरफ डेवलपर्स हैं जिनके लिए ये एक सुरक्षित मंच है जहां वो सीधे अपने नए पीआरसी टोकन्स लॉन्च कर सकते हैं, और दूसरी तरफ है कम्युनिटी। कम्युनिटी सिर्फ तमाशा देखने के लिए नहीं है, लोग अपने पाई स्टेक करके इन नए उभरते प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। ये वाकई में एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ये प्लेटफॉर्म टेक्निकल डेवलपमेंट और कम्युनिटी की भागीदारी दोनों को एक साथ लेके चल रहा है। अब आते हैं आज के विवरण के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, स्कैम रेड फ्लैग्स की पहचान। क्रिप्टो की दुनिया में नए यूजर्स हमेशा हैकर्स के निशाने पर होते हैं, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि दुर्भावनात्मक गतिविधियों को कैसे पहचाना जाए। इस चेतावनी को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। आधिकारिक गाइड ने विशेष रूप से उस भ्रामक $70 पाए वाले स्कैम का जिक्र किया है जो आजकल काफी फैल रहा है। स्कैमर्स अक्सर ऐसे ही अवास्तविक कीमतों का लालच देकर नए लोगों को फंसाते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर कई नकली पाई डेक्स ऐप के भी विज्ञापन घूम रहे हैं। एक सिक्योरिटी ऑडिटर होने के नाते मेरा स्पष्ट नियम है, अगर कोई ऑफर इतना अच्छा लग रहा है कि उस पर यकीन ना हो तो मानकर चलिए कि वो एक पक्का स्कैम है। इन प्रमुख रेड फ्लैग्स यानी खतरे की घंटियों को पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, थर्ड पार्टी या क्लोन किए गए ऐप से कोसों दूर रहें। किसी भी असत्यापित बाहरी लिंक पर कभी क्लिक न करें, और सबसे अहम, एक ऐसा निर्देश जिसे पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में आधिकारिक ऐप के बाहर अपनी प्राइवेट कीज या पास फ्रेज दर्ज न करें। आधिकारिक पाई नेटवर्क कभी भी किसी भी बाहरी वेबसाइट पर यह जानकारी नहीं मांगता। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। तो सुरक्षा के इन सख्त नियमों को समझने के बाद अब नजर डालते हैं आगे की तस्वीर पर, भविष्य का विस्तार रोड मैप। प्लेटफॉर्म का विकास कुछ इस तरह से प्लान किया गया है। अभी हम चरण 1 में हैं, जहां मुख्य फोकस सख्त सुरक्षा ऑडिट और लिक्विडिटी बढ़ाने पर है। जैसे ही ये शुरुआती चेकिंग पूरी हो जाएगी, हम चरण 2 में कदम रखेंगे। यहां पाई लॉन्च पैड का पूरा इंटीग्रेशन और एक नया NFT मार्केटप्लेस देखने को मिलेगा। और अंत में चरण 3 के तहत बाहरी एक्सचेंजों से जुड़ने के लिए क्रॉस चेन ब्रिज पेश किए जाएंगे। तो देखा आपने, ये पूरी तरह से एक व्यवस्थित और सुरक्षित तरीका है आगे बढ़ने का, जहां सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं किया गया है। इस विवरण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल पर विचार करना चाहिए। आज इस शुरुआती बीटा चरण में हम जो भी सतर्कता और सुरक्षा के उपाय अपना रहे हैं, क्या वे आने वाले समय में पूरे डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम की नींव को मजबूत नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमेशा याद रखिए, किसी भी बड़े नेटवर्क की असली ताकत और सुरक्षा उसके यूजर्स की सही और सुरक्षित आदतों पर ही टिकी होती है। तो आज ही आधिकारिक रास्ते चुनें और एसेट्स को सुरक्षित रखें। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और सावधानी से नेविगेट करते रहें।